हाल फिलहाल सारी भर्तियों के एग्ज़ाम्स में टाइम है, 1 डेढ़ साल मिल जाएगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, और कोई भी परीक्षा 1 डेढ़ साल में आराम से एक प्रकार से यूँ कहिए कि तैयारी हो जाती है, ठीक है? तो जितना जल्दी होता है, उतना आप है वो अब नई परीक्षा को टारगेट कीजिए, उसका सिलेबस लाइए, और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको तो डे फर्स्ट से जैसे ही अध्यापक मुख्य परीक्षा हो गई थी या वरिष्ठ अध्यापक हो गई थी, उसी दिन से ग्रेड अप करने के लिए लग जाना चाहिए था। नहीं लगे, समय खराब किया, कोई बात नहीं। अब आप है वो समय खराब ना करें और सिलेबस लाइए बढ़िया तरीके से। सिलेबस प्रिंट करवा दीजिए कि भाई फर्स्ट ग्रेड की करनी है या सेकंड ग्रेड करनी है। अगर इन दोनों में एलिजिबल नहीं, एसटीसी की है तो L1 की वापस करें, उसमें ही लग जाइए। आपका जो भी अभी अध्यापक का ग्रेड है, इससे बढ़िया के ग्रेड की जो भी वैकेंसी आपके सामने है, जिसमें भी आप पात्र हो, मैं कहता हूँ उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में जो भी आपके पास कंटेंट है टिक कर लीजिए। जो कंटेंट आप ये भी चेक कर लीजिए किस कंटेंट ने, किस पुस्तक ने या किसी कोर्स ने या नोट्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया पिछली परीक्षा में, उसको हटाइए, उसकी जगह थोड़ा नया कंटेंट लगा दीजिए। और अपनी पुस्तक सूची, नोट्स, कोचिंग सेंटर जो भी आप पसंद करते हो, उनकी सारी लिस्ट तैयार कर लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ में ये भी देख लीजिए कि भाई पिछली बार कोई गलती रही है आपके दिमाग में है कि ये मैंने गलती करी थी, उसको भी आप है वो थोड़ा सा ठीक रखिए। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप उस पुस्तकों में या जो भी टीचर्स के साथ पढ़ते हैं तो उसमें, या किसी भी स्रोत से पढ़ते हैं तो उसमें डूब जाइए। एक एक बिंदु को गहराई से तैयार कीजिए, एक एक बिंदु को गहनता से पढ़िए। खूब टाइम है अभी आपके पास में, और अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कहीं पर भी आयोग या बोर्ड की परीक्षा आपको भेद न सके। बड़े बिल्कुल गंभीर धैर्यवान होते हुए पढ़े, क्योंकि एक असफलता केवल कड़वाहट ही नहीं देती, एक असफलता केवल निराशा ही नहीं देती, एक असफलता इन सारे के सारे नकारात्मक बिंदुओं के साथ साथ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लाती है। आपको अपने अपनों से पहचान करवा देती है, आपका जो परिचय है वो आप खुद से करवा देती है, आप वास्तव में क्या है वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है। आपके साथ में कौन है, आपके विरुद्ध में कौन है, वो पता चल जाता है। आपके शत्रु कौन है, ये समझ में आ जाता है। शत्रु कौन है आपके? आपके गलत संगति वाले शत्रु हैं, आपके आस-पास नेगेटिव लोग वो शत्रु हैं उस समय के। ये सोशल मीडिया में जो फँसे रहते हैं, ये शत्रु है आपके। विभिन्न सारा एक ही भाग के लिए 10-10 किताबें लाना, ये शत्रु हैं आपके। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो एक असफलता बहुत कुछ सिखाती है, बस सीखने वाला चाहिए होता है। तो मन में, मस्तिष्क में ठान लीजिए कि जो असफलता मिली है, वापस ऐसी असफलता ना मिले, और इन सच्चाई को स्वीकार करते हुए आप जो है वो समय पे लग जाइए। चिंता करते रहोगे तो समय खराब होगा, और समय जितना खराब होगा उतना ही क्रोध आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको निम्नतम फ़ील होगा, इन्फीरियॉरिटी रहेगी, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, और बहुत ही एक गहरे अवसाद में जा सकते हो। तो बेहतर ये है कि इन सारी चीज़ों को हटा के और शांति से अपने अपग्रेड के लिए सिलेबस लाइए, पुस्तकों की सूची तय करिए, किसी से पूछ लीजिए कि कौन सी पुस्तकें किस भाग के लिए देखनी चाहिए, और किसी गुरुजी से सानिध्य में या फिर पुस्तकों के सानिध्य में लेके और विश्वास के साथ में पढ़ना शुरू कर दीजिए।